वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ हम जो है मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब शारीरिक बनावट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट की किस तरह से, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज जो है वो हम देखने वाले हैं रूट्स के बारे में, विच इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट का एक जो ऑर्गन है विच इज़ एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, जो सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट को, ठीक है, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके और प्लांट का बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। इसीलिए हम पहले रूट्स पढ़ने वाले हैं ना। रूट में आज हम पढ़ने वाले हैं टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद में उसका फंक्शन। टिपिकल रूट क्यों कहा है यहाँ पे? टिपिकल मतलब एक जनरल आइडिया रूट के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो रूट यहाँ पे आपको बताई जा रही है वो सेम रहेगी। कुछ रूट्स हैं जो मॉडिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट एंड द नीड ऑफ द एनवायरमेंट इन विच द प्लांट इज ग्रोइंग। जो भी प्लांट है वो जिस वातावरण में ग्रो हो रहा है या उस प्लांट की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार कुछ रूट्स हैं जिनमें बदलाव भी होते हैं, मॉडिफिकेशन भी होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं लेकिन बाद में। अभी जो है वो हमें एक टिपिकल रूट मतलब व्हाट इज द जनरल आइडिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। ठीक है, तो रूट जो है जनरलाइज्ड आइडिया अगर हम देखते हैं तो रूट जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर 5 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, 5 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड विल मूव टूवर्ड्स द अपेक्स। ठीक है, ऊपर की तरफ, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। नाउ यहाँ पर देखो जो पहला रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ रूट कैप। ठीक है, नाउ व्हाट इज रूट कैप? रूट कैप जो है या इस रीजन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये रीजन यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है? जो भी रूट है सबसे पहले कैप, एज वी नो कि कैप जो है वो हम हेड पे पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम सन या जो भी कारण है उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये मेन उद्देश्य है कैप पहनने का। उसी तरह से रूट्स जो है उसके टिप के ऊपर में भी एक कवर प्रेजेंट रहता है। ये एक ऐसा कवर है विच प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द रूट। ठीक है, रूट के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर होता है। प्रोटेक्शन ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा, और जैसे कि हमें पता है कि रूट जो है जब ग्रो होगी तो वो इसी हिस्से से ग्रो होगी सॉइल में आगे आगे। ठीक है, तो सॉइल जो है इसे स्लिपरी बनाना, सॉइल जो है इसे पोरस बनाना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर चूहा जो है वो बिल बनाता है तो वो उसका जो नोस्ट्रल है, स्नाउट है, वो कैसा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है ताकि वो अपने मुंह से जो है और हाथों से जो भी मिट्टी है उसे साइड कर सके और वहाँ बिल बना सके। उसी तरह से रूट कैप जो है वो उस मिट्टी को उखड़ने के लिए, उसको पोरस बनाने के लिए जो है रूट कैप हेल्प करता है, सो दैट इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ रूट। ठीक है, रूट को ग्रो होने में मदद मिले, इसीलिए जो है वो रूट कैप हेल्प करता है। ठीक है, ये एक म्यूसिलेजिनस मतलब जो बोल सकते हैं जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस पार्ट है जो सॉइल में आसानी से अंदर की तरफ ग्रो होते चला जाता है, जिसकी वजह से रूट्स जो है वो आसानी से सॉइल में फैलते चली जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, रीजन नंबर 1 दैट इज रीजन ऑफ रूट कैप। इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ये जो रूट है उसके टिप का वो हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पर जो है वो लगातार सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन करने वाले जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इसे मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, प्लांट के जितने भी टिप वाले रीजन होते हैं, टोक वाले रीजन होते हैं, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है, सॉइल के ऊपर बोलो या सॉइल के नीचे बोलो, वहाँ पे टिप वाले रीजन पे हमेशा मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है विच कंसिस्ट ऑफ सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सबसे खास बात यह है कि दीज सेल्स आर ऑलवेज इन द फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये जो भी सेल्स हैं ये हमेशा सेल डिवीजन वाले फेज में ही होते हैं।
ठीक है। इसी वजह से इसे कहा है रीजन ऑफ सेल डिवीजन विच कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर इसे रीजन ऑफ मेरिस्टेम भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेम या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है। अब ऑब्वियसली इस रीजन में ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है तो नए सेल्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। नए सेल ऐड होने की वजह से हिस्सा जो है वो लंबा होते चला जाएगा, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे न्यू सेल्स हमेशा ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो रीजन जो है, वो हिस्सा जो है रूट का, वो क्या होते जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, इलोंगेट होते चला जा रहा है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, सेल इलोंगेशन, मतलब उसकी वजह से रूट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उस रीजन की वजह से, विच इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द रीजन वेयर द नंबर ऑफ न्यू सेल्स आर एडेड, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू सेल्स एडेड द रीजन गेट्स इलोंगेटेड इन साइज, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज रूट हेयर, ठीक है, जो 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ रीजन जो है दैट इज रीजन ऑफ रूट हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स, ठीक है। आपने मूली देखा होगा, गाजर देखा होगा, ये सभी रूट्स हैं, ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन है एक्चुअली। तो रूट्स में आप गाजर में देखोगे आप छोटे छोटे भी रूट्स आपको दिखते हैं, तो वो जो हैं वो रूट हेयर्स हैं, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर रूट हेयर्स, ठीक है। यहाँ पर रीजन ऑफ रूट हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सबसे ज़्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है इस रीजन में। कौन सा, रीजन ऑफ रूट हेयर, ठीक है। रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन या रीजन ऑफ रूट हेयर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और न्यूट्रिएंट का। और जैसे आप देख सकते हो कि रूट हेयर्स जो है वो लंबे होते हैं, जिसकी वजह से दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, ठीक है। जो भी एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसे जो है वो ज़्यादा दूर तक के वो फैला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो दिस इज द मेन रूट, ठीक है। अब मुझे अगर थोड़ा पास में मेरे कुछ ग्लास रखा है, मुझे पानी पीना है, लेकिन मेरे हाथ हैं, ठीक है, विच एक्ट एज रूट हेयर्स, तो मैं यहाँ खड़े रहते हुए भी वो ग्लास को ग्रैब कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा जो है वो ग्रास्पिंग एरिया जो है वो बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ आई एम हैविंग हैंड। जितनी लंबी मेरी हाथ की लंबाई रहेगी, मैं उतने एरिया में आने वाले चीज़ों को मैं टच कर सकती हूँ, उसे ग्रैब कर सकती हूँ, उसे ले सकती हूँ। उसी तरह से रूट भले ही एक है, लेकिन उसमें कई सारे रूट हेयर्स होते हैं जो दूर तक फैले हुए होते हैं। तो जितने दूर तक वो फैले हुए होते हैं वहाँ का वाटर वो ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दैट मीन्स दे इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्टिव एरिया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर दूर दूर का पानी भी जो है वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन इसके बाद में लास्ट रीजन ऑफ रूट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर जो है, यहाँ से अब रूट जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि अभी तक के जो है वो रूट का सारा स्ट्रक्चर सेम था, यहाँ पे कोई भी कंडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे। कंडक्टिव टिश्यूज जिन्हें हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट में दो होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम इज मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी सप्लाई करने के लिए होता है, एंड फ्लोएम इज मेंट फॉर द सप्लाई ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो जो भी फूड और मिनरल सप्लाई करने के लिए वो फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर रीजन ऑफ मैचुरेशन में नाउ द सेल्स ऑफ रूट आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी तक के सारे सेल्स के टाइप एक ही थे, ठीक है, लेकिन जो भी मैचुरेशन रीजन है यहाँ पर जो है वो जो भी सेल्स हैं दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम,
ठीक है, उनका सेल डिफरेंशिएशन होता है और फिर ये एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और न्यूट्रिएंट फिर आगे के बॉडी पार्ट को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी लाइफ जो है वो 10 से 12 दिन की होती है और हर 10 से 12 दिन के बाद में दे आर रिप्लेस्ड विथ न्यू रूट हेयर्स, नए रूट हेयर्स के साथ में ये रिप्लेस किए जाते हैं। सो इन दिस वे एक टिपिकल रूट के स्ट्रक्चर में आपको ये 5 पार्ट्स देखने मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम रूट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूट। सबसे पहले रूट्स जो है वो उसका ओरिजिन प्लेस है रेडिकल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी सीड है, ठीक है, सीड जो है वो जब जर्मिनेट होता है तो इसमें 2 चीज़ें जो है वो सबसे पहले बाहर निकलती हैं, एक है प्लिम्यूल और दूसरा है रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल जो है इट गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। ठीक है, वाइल प्लिम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम। तो जो भी रूट है इसका ओरिजिन प्लेस, बर्थ प्लेस है रेडिकल। ठीक है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। देन इसके बाद में जनरली रूट्स जो हैं वो सॉइल की तरफ ग्रो होते हैं, सनलाइट से दूर। दैट इज वाई दे आर नॉन ग्रीन इन कलर। उनका जो कलर है वो हमेशा नॉन ग्रीन होता है, वो कभी भी ग्रीन कलर के नहीं होते। द रूट विच ग्रो अबव द सॉइल या फिर सनलाइट में जो ग्रो होते हैं उनका जनरली जो है वो रूट का कलर ग्रीन होता है। अदरवाइज अगर हम एक टिपिकल रूट के बारे में बात करें तो इट इज नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, देन यहाँ पर जो भी सॉइल की तरफ इसकी अट्रैक्टिविटी जो है वो ज़्यादा, लाइकिंग जो है वो सॉइल की तरफ ज़्यादा है रूट्स की। दैट इज़ वाई दे ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियो मतलब सॉइल। ठीक है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, देन इसके बाद में पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। रूट्स जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। दे ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द वाटर। जहाँ पे पानी रहता है उस तरफ रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। दैट मीन्स दे आर वाटर लाइकिंग, इसीलिए उसे पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कैरेक्टर कहा गया है। देन इसके बाद में दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। कभी भी रूट जो है वो सनलाइट से मतलब लाइट से दूर ग्रो होना पसंद करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होना पसंद करती है, इसीलिए द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, मतलब वो लाइट से दूर ग्रो होती है, इसलिए उसे कहा जाता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसके बाद में जो भी रूट्स है दे प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स। मतलब आपको रूट सिस्टम में से रूट्स और रूट्स दिखाई देंगे। आइदर इट में बी प्राइमरी रूट, आइदर इट में बी सेकेंडरी रूट, आइदर इट में बी टर्शरी रूट, आइदर इट में बी रूट हेयर्स। ये सब एक जैसे दिखने वाले ऑर्गन्स हैं। तो रूट्स जो हैं इट नेवर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स और डिसिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स, इट ऑलवेज प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन। प्लस द ग्रोथ ऑफ रूट इज एंडोजिनस, अंदर से ग्रो होता है। कहाँ से? अंदर से। जो भी सीड है उसके अंदर रूट सिस्टम होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल एंड इट कम्स आउट व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो इसकी ग्रोथ कैसी है? इंडिजिनस है। ठीक है, एंडोजिनस है, तो अंदर से ये ग्रो होता है। ठीक है, देन इसके बाद में नो नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगर आप स्टेम की बात करें तो स्टेम इज डिवाइडेड इनटू दीज स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज नोड्स एंड दिस इज इंटरनोड। ठीक है, लेकिन रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। ठीक है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पे आपको कहीं पर भी नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई नहीं देंगे। तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट विच सेपरेट इट और डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम स्टेम। स्टेम से अलग करने वाला ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, देन इसके बाद में फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के 2 महत्वपूर्ण फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है फिक्सेशन। प्लांट को सॉइल में एक पकड़ बना के रखने के लिए रूट मदद करती है। एंकर करने के लिए मतलब अपने आप को उस जगह पे जमाए रखने के लिए, खड़े रखने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसे सॉइल में एक पकड़ नहीं मिलेगी तो वो प्लांट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज वहाँ पे रूट्स होती है विच फिक्स
द प्लांट इनटू द सॉइल, तो सॉइल में फिक्सेशन के लिए एंड एंकरिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ रूट की जो भी सॉइल है उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना और उसे फिर पूरे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करना, ये फंक्शन है रूट का, ठीक है। इसके अलावा भी रूट के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का मॉडिफिकेशन ये रूट शो कर रही है, और वो हम देखने वाले हैं इन रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल रूट, क्या स्ट्रक्चर है टिपिकल रूट का, कितने रीजन्स में वो डिवाइडेड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स, ठीक है। देन इसके बाद में हमने देखा द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूट विच कैन सेपरेट इट फ्रॉम अ स्टेम, आप कैसे रूट और स्टेम में फ़र्क कर सकते हो, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद में वी हैव सीन अबाउट द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ रूट प्लेड, क्रूशियल फंक्शंस ऑफ रूट प्लेड इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट के लाइफ में रूट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हमने देखा। तो इस तरह से जो है आज हमने देखा रूट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। इसके बाद वाले वीडियो में विल बी सीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट एंड देन लेटर ऑन विल बी सीइंग अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।